नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ वन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका 4 भाग डल चुका है, तो जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? तो क्या पूछा है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है, ये पूछा गया है। हर्रा दिया है, साल बीज दिया है, लाख, तेंदुपत्ता। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। हर्रा, साल बीज, लाख, तेंदुपत्ता क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तेंदुपत्ता। तो तेंदुपत्ता का क्या किया जाता है? छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता को क्या बोला जाता है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। हरा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तेंदुपत्ता को। देश में कुल तेंदुपत्ता का छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना है? तो 17% है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देश में छत्तीसगढ़ का तेंदुपत्ता में उत्पादन में हिस्सा कितना है? तो 17% है। ठीक है, अरे किसके अंतर्गत आता है? लघु वनोपज के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, तेंदुपत्ता जो है लघु वनोपज के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखिएगा। कौन कौन सा लघु वनोपज है? तो बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जिसमें राष्ट्रीयकृत, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज किसको किसको माना जाता है? तो तेंदुपत्ता हो जाएगा, एक धावड़ा हो जाएगा, धावड़ा गोंद। ठीक है, एक तो तेंदुपत्ता, फिर धावड़ा। ठीक है, धावड़ा गोंद है ये। ठीक है, और एक कुल्लू गोंद। ये तीनों क्या है? राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब तेंदुपत्ता से संबंधित कुछ और पॉइंट देखेंगे। तेंदुपत्ता, तो एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता रहता है? सभी को लगभग है ना, कितना रहता है? तो 50,000 रहता है। ठीक है, एक बोरा में कितना बंडल रहता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 100 बंडल रहता है, 1000 बंडल रहता है। और एक बंडल में कितना रहता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 50 रहता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक बंडल में कितना तेंदुपत्ता रहता है? 50। ठीक है, और एक बोरे में कितना तेंदुपत्ता का बंडल रहता है पूछेगा तो 1000 बंडल रहता है। ठीक है, और एक मानक बोरा में तेंदुपत्ता कितना रहता है? तो 50,000 तेंदुपत्ता रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इसका प्रति मानक बोरा में रेट क्या है वर्तमान में, वो कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, तेंदुपत्ता का जो प्रति मानक बोरा होता है उसका समर्थन मूल्य क्या है अभी, ये बताइएगा आप लोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो छत्तीसगढ़ की किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है बताना है आपको। क्या हो जाएगा? कोरबा, नारायणपुर, कोरिया, महासमुंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायणपुर में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे। गेको की एक नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, जो लोग देखे होंगे उसको आ जाएगा। ठीक है, भोरमदेव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्य प्राणी अभ्यारण्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? गेको। गेको क्या है? एक सरीसृप की प्रजाति है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? मोस्ट टाइम की प्रश्न, यहाँ से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर, बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका देखेंगे स्थापना तो 1983। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें इसका तो 139 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है यहाँ से भैरमगढ़ का, है ना, तो देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित है वो बताना है। अचानक मार दिया है, कांकेर घाटी, बादलखोर, तमोर पिंगला। सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अचानक मार। अचानक मार क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व घोषित किया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया? 2006 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब बना? 2006 में। और टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? तो 2009 में, इसको याद रखिएगा डेट को। और अचानक मार अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1975 हो जाएगा, ठीक है, 1975, 1975, इसको याद रखिए। कहाँ ये? तो मुंगेली में है, मुंगेली, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, मुंगेली। क्षेत्रफल अगर देखें इसका तो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल 552, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है अचानक मार का? तो 552 है। और ये बायोस्फीयर है, ठीक है। बायोस्फीयर कब बना था? 2005 में बायोस्फीयर बना था, ठीक है, जो भारत के कौन से क्रम का था? तो 14वें क्रम का था, ठीक है, भारत का 14वें क्रम का क्या था? ये बायोस्फीयर रिजर्व था, जो अचानक मार और अमरकंटक दोनों मिला करके घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन से स्थान प्राप्त है? तो छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में, लाख क्या है? एक लघु वनोपज है, ये बोल रहा है, तो कौन सा स्थान है ये पूछा है ना। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा, लाख उत्पादन में, है ना। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? द्वितीय है। प्रथम में कौन है? तो प्रथम को भी याद रख लीजिएगा, झारखंड आता है प्रथम में, ठीक है, झारखंड। प्रथम स्थान किसका है? तो झारखंड का है। छत्तीसगढ़ का अपना द्वितीय स्थान है भारत में, ठीक है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? लाख, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लास होता है, बेर और कुसुम के जो पौधे होते हैं उसी से प्राप्त किया जाता है इसको, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का तीसरा अत्यधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा वन आच्छादित राज्य कौन सा है? ये सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तीसरे नंबर पे है कौन? अपना छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे। प्रथम में कौन सा है? मध्य प्रदेश प्रथम हो जाएगा। दूसरा में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल। और तीसरा में अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वन आच्छादित में, ठीक है। क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ अपना चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। प्रथम में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र, उड़ीसा के बाद चौथा में छत्तीसगढ़ आ जाएगा क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। वन आच्छादित में क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, महासमुंद जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य है? अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य, सीतानंदी वन्य जीव अभ्यारण्य। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। महासमुंद में कौन वन्य जीव अभ्यारण्य है वो बताना है। अचानक मार, उदयंती, बारनवापारा, सीता नदी, क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बारनवापारा, ठीक है। महासमुंद में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो बारनवापारा। ये बलौदा बाजार भी दे सकता है, ठीक है, बलौदा बाजार में भी यह क्या है? विस्तृत है, फैला हुआ है। तो बलौदा बाजार अगर दे दे तो इसको भी लगाना है, ठीक है, बलौदा होता है ना, बलौदा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था वो बता देता हूँ, पिछले वीडियो में बताया हूँ, 1976, ठीक है। स्थापना क्या है इसका? 1976 है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 245, ठीक है, कितना है? 245 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर्यटन स्थल भी है, कौन सा है वो भी बता देता हूँ मैं। तुरतुरिया आश्रम है, ठीक है, जो बलौदा बाजार में स्थित है, तुरतुरिया आश्रम, जिसे लव कुश का जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस अभ्यारण्य के बीचों बीच एक नदी बहता है, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बलमदेही नदी, ठीक है, बलमदेही नदी है, ठीक है।
बलमदेही नदी है जो इसके बीचों बीच क्या होता है, गुजरता है, जिसके कारण यहाँ देवधारा, ठीक है, देवधारा नामक जलप्रपात का निर्माण होता है। इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, देवधारा जलप्रपात किस नदी पर है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बलमदेही नदी, ये एग्जाम में पूछा गया है, बलमदेही नदी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे अब, बहुत घने जंगल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में देखा जाता है। बहुत घने जंगल का पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर। दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, बस्तर, बहुत घने जंगल कहाँ है? ऑप्शन देख के बताइए। बिलासपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, बस्तर, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बस्तर। घने जंगल कहाँ है? तो बस्तर में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुटरू, कांकेर घाटी, कान्हा, गुरु घासीदास। राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, कुटरू, कांकेर, कान्हा, गुरु घासीदास। क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है इसका क्षेत्रफल, कितना है? तो 1440.70 या 1441 वर्ग किलोमीटर दिया रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका स्थापना 1981, ठीक है, इसको भी याद रखिए। पहले इसका नाम क्या था? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और जिला ये कहाँ है वो पूछा जा सकता है, तो कौन कौन से जिला में है? कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर, यह तीनों जिला में फैला हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो पूछा गया है, मोस्ट टाइम की प्रश्न। बस्तर, बलरामपुर, सरगुजा, राजनांदगांव। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। किस जिले में कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बस्तर, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बस्तर में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1982, ठीक है, 22 जुलाई 1982। कहाँ है? जिला बस्तर हो जाएगा। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और इसको क्या वर्ष 1982-85 में से एशिया का पहला क्या घोषित किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। 1982-85 में एशिया का प्रथम क्या किया गया था? बायोस्फीयर घोषित किया गया था, जो वर्तमान में नहीं है अभी, ठीक है, वर्तमान में लागू नहीं है। इसको भी याद रखिए, पूछा जा सकता है एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था करके, ठीक है। तो कौन सा है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखिएगा अच्छे से। और यही क्या है? एक भैंसा दहरा, ठीक है, भैंसा दहरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से क्या किया जाता है? मगरमच्छ का पालन किया जाता है या मगरमच्छ पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अचानक मार अमरकंटक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला और देश का जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का पहला और देश का कितने नंबर का जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है वो बताना है। 14वां दिया है, 15वां, 16वां, 17वां। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। 14, 15, 16, 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 14वें नंबर का क्या है? ये जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है या बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बना कब था? तो 2005, ठीक है, 2005। कहाँ है? मुंगेली जिला में अचानक मार अभ्यारण्य पर, ठीक है।
और अचानक मार्ग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 हो जाएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 552 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट टाइगर भी है। कब से? 2006 से प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। और टाइगर रिजर्व है जो 2009 से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इस अभ्यारण्य के बीचों बीच एक नदी बहता है, वो नदी को भी पूछ देगा, ठीक है। अक्सर इस प्रकार का प्रश्न पूछने को मिलता है, किस अभ्यारण्य के बीचों बीच की नदी प्रवाहित होती है करके, ऐसा एग्जाम में आता है अक्सर। तो मनियारी नदी है, ठीक है, मनियारी नदी अचानक मार्ग अभ्यारण्य के बीचों बीच क्या है? बहती है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ये पिछले वीडियो में बताया हूँ, रिपीट हो गया है, देख लीजिए जो लोग देखे नहीं हैं। गरियाबंद, कोरबा, बस्तर, नारायणपुर, उदंती अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गरियाबंद, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य कहाँ है? गरियाबंद। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1983 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या पाया जाता है? मूसक हिरण पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मूसक हिरण। और इसके बीच में कौन सा नदी बहता है? नदी को अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो उदंती नदी है, उदंती नदी बहता है, जिसे गोदना जलप्रपात स्थित है। तो उदंती नदी पर ही क्या है? गोदना जलप्रपात है, इसको भी याद रखिएगा, गोदना जलप्रपात, गोदना नामक जलप्रपात है। किस नदी पर? तो उदंती नदी पर। कहाँ है? तो उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य में है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहीं पर क्या है? एक उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या रखा गया था? दीप आशा। ये चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। दीप आशा क्या है करके पूछा जा सकता है, दीप आशा किसका नाम है करके, ठीक है। तो एक मादा क्या है? ये वन भैंसा है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उदंती अभ्यारण्य में हुआ था, जिसका नाम क्या रखा है? दीप आशा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यह भी क्या है? एक प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। कब किया गया है? तो 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया? तो 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। ये मिलाकर किए गए उदंती और सीता नदी, ठीक है, उदंती और सीता नदी अभ्यारण्य को मिला करके प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व घोषित किए गए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न यहीं से और बनता है उदंती वाला। तो उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित अभ्यारण्य है, ऐसा टाइप से एक प्रश्न बनता है, तो वो क्या हो जाएगा? उदंती। ये उदंती अभ्यारण्य है जो उड़ीसा राज्य के सीमा पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह वृक्ष है, ठीक है। तो क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ का एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जिसका उपयोग घरों में होता है, ठीक है, उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है, वाणिज्यिक मूल्य भी वो बिकता है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है, फूल की वजह से, ठीक है। वह वृक्ष कौन सा है वो बताना है। नीम दिया है, होलक दिया है, आसना दिया है, महुआ दिया है। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा आंसर। नीम, होलक, आसना, महुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महुआ, ठीक है। महुआ वृक्ष है जो अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में क्या है? बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो महुआ छत्तीसगढ़ का क्या है? एक बहुउद्देशीय वृक्ष है, ठीक है, बहुउद्देशीय वृक्ष है, वाणिज्यिक मूल्य भी है, फूलों के लिए जनजाति में क्या है? ये बहुत महत्व रखता है, ये चीज़ पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल, तमोर, पिंगला, सीता नदी, उदंती। ये लगभग सभी को पता होगा। सबसे छोटा अभ्यारण्य जो बार बार पढ़ते हैं इसको, है ना, छोटा बड़ा, ये चीज़ ना बार बार हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बादलखोल। बादलखोल अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 105 वर्ग किलोमीटर मात्र, ठीक है। कहाँ है? तो जसपुर में, ठीक है, जसपुर में हो जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य। और जसपुर के वनों को क्या बोला जाता है? ढाब बोला जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में
पूछा जाता है। कहाँ के वन को ढाब बोला जाता है, ऐसे करके एग्जाम में पूछा गया है। तो जसपुर के जो वन है उसी को क्या बोला जाता है, ढाब बोला जाता है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाता ही है ना। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तमोर पिंगला है सबसे बड़ा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 608 वर्ग किलोमीटर है। ये कहाँ है, सूरजपुर में है ये, ठीक है, सूरजपुर में है ये। इसका स्थापना कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला और सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल, ठीक है। बादलखोल का 105 है, ठीक है। इसका 608 क्षेत्रफल, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। तो उदयंती जीव अभ्यारण्य है उसे क्यों बनाया गया है वो पूछा है। मोर, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, सुकर, काकड़, तो किसको संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, मुख्यतः ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, जंगली भैंसा। तो उदयंती अभ्यारण्य का निर्माण जंगली भैंसा को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। अभी जस्ट बताया हूँ। यहाँ पर जंगली वन भैंसा किसका जन्म हुआ था, तो दीप आशा का हुआ था, ठीक है। जिला पूछ देगा तो गरियाबंद, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है, ये सभी को लगभग पता होगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, उसको बदलकर क्या किया गया है, उदयंती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, रायपुर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किया गया, ठीक है। जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1981 में हुआ था, ठीक है। बार बार रिपीट हो गया, सभी को याद हो जाना चाहिए। और ये जिला पूछ देगा तो ये 3 जिलों में विस्तृत है, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर, ये तीनों जिलों में ये क्या है, विस्तृत है। क्षेत्रफल की इसका बात करें गुरु घासीदास का तो 1441 या 1440.71 वर्ग किलोमीटर दिया रहेगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। प्रमुख जीव यहाँ क्या कौन कौन सा है, तो नीलगाय, बाघ, तेंदुआ और सांभर, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना वो बताना है। कब बना है, तो 1983 दिया है, 1993, 1987 और 1997। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1983, ठीक है। भैरम अभ्यारण्य जो है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य 1983 में बना है। कहाँ है, तो बीजापुर में है, ठीक है, बीजापुर, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 139 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस जिले में इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क, बीजापुर दिया है, कोरिया, दुर्ग, कोरबा, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ना, नेशनल पार्क दे दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ठीक है। कहाँ है, बीजापुर, कोरिया, दुर्ग, कोरबा, सभी को पता होगा कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बीजापुर में है इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। स्थापना इसका पूछें तो क्या हो जाएगा, 1978 हो जाएगा, ठीक है, 1978। बीजापुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 1258 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का क्या है, ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, तो छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, सभी को पता होगा, 3 हैं। कौन कौन सा, इंद्रावती हो जाएगा, ठीक है, गुरु घासीदास हो जाएगा और कांकेर घाटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है, ये भी सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है, जंगली भैंसा या वन भैंसा बोला जाता है, ठीक है। 4 सितंबर
2001 2001 में ये क्या किया गया था, अपनाया गया था जंगली भैंसा को राज्य पशु। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है वो बताना है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बस सुमेलित है पामेड़। ठीक है, पामेड़ कहाँ है, बीजापुर। बाकी सेमरसोत रायगढ़ दिया है, वो सेमरसोत कहाँ है, बलरामपुर। सेमरसोत कहाँ, बलरामपुर। ठीक है, उदयंती बलौदा बाजार दिया गया है जो कि गरियाबंद हो जाएगा। ठीक है, गरियाबंद। भैरमगढ़ दंतेवाड़ा दिया है जो कि बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस वन मंडल के अंतर्गत आता है। मरवाही, सरगुजा, बिलासपुर, जसपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर वन मंडल। ठीक है, लघु चिड़ियाघर कानन पेंडारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है। कांकेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय गांधी, इंद्रावती। तो बाघ परियोजना कार्यरत है, क्या हो जाएगा, इंद्रावती, संजय गांधी, गुरु घासी, कांकेर घाटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, 20%। ठीक है, कितना प्रतिशत उत्पन्न होता है, तो 20%। और योगदान अगर पूछ देगा तो 17% आएगा, इसको याद रखिएगा। उत्पादन कितना होता है, 20% उत्पादन होता है। ठीक है, देश के कुल का 20% कहाँ, छत्तीसगढ़ में, लेकिन योगदान कितना है, 17% योगदान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। ये पढ़ाया हूँ, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। लाठी बांस, कटंगी बांस, सोया बांस, पानी बांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाठी बांस। लाठी बांस जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन पाया जाता है। तो 9%, 9, 12, 20, 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 9% वन क्षेत्र में सागौन वन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है, कौन सा छत्तीसगढ़ में नहीं है। इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है, कांकेर घाटी, गुरु घासीदास, ये तीनों हैं, तो कौन सा नहीं होगा, कुटरू नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है। साल वन, सागौन, मिश्रित वन, बांस वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित वन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा वन का अरण्य क्षेत्र है, तो मिश्रित वन का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।